होलिका की धधकती आग, लाठी लेकर चिल्लाते लोग, 25 फीट की ऊंची लपटों के बीच से निकले प्रहलाद। ये कोई चमत्कार नहीं, हकीकत है। यह दृश्य मथुरा में मंगलवार सुबह 4 बजे दिखा। जिसने भी यह नजारा देखा वो हैरान रह गया। देश विदेश के 50,000 से ज्यादा लोग बांके बिहारी की जय घोष का उद्घोष करने लगे। करीब 5200 साल पुरानी यह परंपरा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर फलैन गांव में होलिका दहन की रात मनाई जाती है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई थी। जैसे ही होलिका में आग लगाई गई, तभी सिर पर गमछा और गले में रुद्राक्ष की माला पहने संजू पंडा नामक शख्स वहां पहुंचता है। वह धधकती आग के बीच से दौड़ता हुआ गुजरता है, बीच में अग्नि देवता को प्रणाम करता है, फिर कुछ सेकंड में ही जलती होलिका को पार कर जाता है। उफ तक नहीं करता है, शरीर बिल्कुल नहीं झुलसता। बता दें कि दूसरी बार संजू पंडा धधकती आग के बीच से निकला है। इससे पहले संजू के बड़े भाई मोनू पंडा इस परंपरा को निभाते रहे हैं। संजू ने रात को निर्धारित लगन में दीपक जलाया। जब तक इसकी लौ गर्म रही तब तक उन्होंने जप किया। लौ ठंडी होने के बाद संजू ने होलिका की अग्नि में प्रवेश करने का इशारा किया। फिर होलिका में अग्नि प्रज्वलित की गई। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे संजू ने प्रहलाद कुंड में स्नान किया। उनकी बहन ने जलती अग्नि के चारों तरफ कलश से जल का अर्घ दिया। वह सीधे दौड़ते हुए आए और जलती होली से निकल गए। जैसे ही संजू अग्नि से निकले, लोग भक्त प्रहलाद और बांके बिहारी की जय के नारे लगाने लगे। फलैन गांव के रहने वाले चरण सिंह बताते हैं कि होलिका उपलों और लकड़ी से बनाई जाती है। करीब 20 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी होती है। होलिका के लिए गांव के हर घर से लोग बुला लाते हैं। इसके अलावा गांव के प्रधान राजस्थान से झरबेरिया की लकड़ी मंगाते हैं। लपटे इतनी तेज थी कि 10 फीट दूर तक लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। पास जाने पर ऐसा लग रहा था कि शरीर जल जाएगा। जर्मनी, इंग्लैंड से आए मेहमानों ने भी इस दृश्य को देख चौंक गए। बोले, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लोगों का कहना है कि यह सब देखकर भगवान के चमत्कार पर विश्वास हुआ है। आजकल के युवाओं को भी यह देखना चाहिए। यह पूरी तरह भगवान का चमत्कार है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इतनी भीषण आग के बीच से पंडा जी बाहर निकले हैं। हम आग से करीब 40-50 फीट दूर खड़े थे, फिर भी उसकी आंच महसूस हो रही थी। फलैन गांव के रहने वाले संजू पंडा इस बार जलती होली की आग से दूसरी बार निकले हैं। इससे पहले उनके भाई मोनू पंडा 4 बार और उनके पिता सुनील 8 बार निकल चुके हैं। संजू की बहन रजनी ने बताया कि प्रभु का आशीर्वाद है, देखकर अच्छा लगता है। जिस तरह नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बचाया, उसी तरह भगवान सभी को बचाते हैं। संजू पंडा बोले, मेरा परिवार सतयुग से ही इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। उनका दावा है कि इसी गांव में भक्त प्रहलाद को होलिका गोद में लेकर बैठी थी, लेकिन भगवान नारायण के अनन्य भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका जलकर राख हो गई। वह कहते हैं कि इस व्रत को करने वाला कभी गोवंश की पूंछ नहीं पकड़ता, कभी चमड़े से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा लगता है कि प्रहलाद देव खुद हमारे साथ होते हैं। मेरे बड़े भाई मोनू पंडा 2020 से जलती होलिका से निकलने की परंपरा निभाते आ रहे हैं। संजू के भाई मोनू पंडा ने बताया कि सैकड़ों साल पहले गांव के प्रहलाद कुंड से एक माला प्रकट हुई थी। यह माला मंदिर में ही रहती है। मान्यता है कि यही माला प्रहलाद जी के गले में थी। इस माला में बड़े बड़े 7 मन के छोटी गोल वस्तुएं, जिन्हें धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है। बाद में मौनी बाबा ने इन्हीं 7 मानकों से 108 मनके की माला तैयार कराई। मोनू बताते हैं कि कई पीढ़ियां इसी माला से महीने भर जाप करती हैं। होलिका दहन के दिन प्रहलाद कुंड में स्नान के बाद इस माला को धारण करने के बाद ही आग की लपटों के बीच से निकल पाते हैं। मेरा भाई संजू इस माला से सुबह और शाम को 6-6 घंटे जप कर रहे थे। पंडा परिवार के संजू पंडा फलैन गांव के प्रहलाद मंदिर में 45 दिन तक व्रत और अनुष्ठान करते हैं।
उनके परिवार के सदस्य 5200 सालों से जलती होलिका के बीच से निकलते आ रहे हैं। इस तरह वह सतयुग में हिरण्याकश्यप के बेटे प्रहलाद के बचाने और होलिका के भस्म होने की पौराणिक कहानी को जीवंत करते हैं। 12 गांव का सामूहिक होलिका दहन फलायन गांव में प्रहलाद जी के मंदिर के पास ही स्थित प्रहलाद कुंड, इसी कुंड के पास 12 गांव की सामूहिक होली मनाई जाती है, जो एक ऐतिहासिक है और ये परंपरा से बंधी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।